यह देखते हुए कि सिय्योन सत्य का नगर है जो कभी नष्ट नहीं होगा, आइए हम पिता और माता को धन्यवाद और स्तुति दें, जिन्होंने हमें पर्वों के माध्यम से सिय्योन में बुलाया है। तेजी से बीतते वर्षों में जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे चिंतित और परेशान रहते हैं, चाहे उनके पास भौतिक वस्तुओं की कमी हो या ना हो। हालांकि हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां हम अपनी कमी में भी आनंदित हो सकते हैं और हमारे पास जो कुछ है उसके बीच आनंद पा सकते हैं। आइए हम यशायाह अध्याय 33 आयत 20 पर एक साथ नजर डालें। हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा, वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा। इसमें लिखा है कि इसे कभी गिराया नहीं जाएगा। और क्या? जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा ना जाएगा। अब हम अनंत घेरे में प्रवेश कर चुके हैं। यहां उपस्थित होने से ही हम मानव जाति में से चुने गए हैं। हम सबसे धन्य लोग हैं। हम एक ऐसी जगह में प्रवेश कर चुके हैं जहां धन या शक्ति से प्रवेश नहीं किया जा सकता। हम अनुग्रह से यहां आए हैं। हमने परमेश्वर की बुलाहट का पालन किया और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके सिय्योन के घेरे में आए हैं, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा ना जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। वहां के सभी लोग बचाए जा सकते हैं। यहोवा ही हमारा उद्धार करेगा। उसके बाद क्या होगा? तेरी रस्सियां ढीली हो गईं, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकीं और न पाल को तान सकीं। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। यहां ये कहता है कि सिय्योन में रहने वाले लोगों को क्षमा किया जाएगा। जब हम सिय्योन में रहते हैं तभी हमें पापों की क्षमा मिलती है और हम पर्वों में भाग लेते हैं। पर्वों के माध्यम से परमेश्वर हमें अनंत जीवन और पापों की क्षमा प्रदान करते हैं। हम पिता और माता से प्रचुर अनुग्रह हमारे पर्वों के नगर सिय्योन में प्राप्त कर रहे हैं। हम सिय्योन में रहते हैं, जो दृढ़ता से रस्सियों से बंधा हुआ है, जहां इसका खूंटा कभी नहीं उखाड़ा जाएगा और तंबू कभी नहीं हिलाया जाएगा, जहां हम परमेश्वर का प्रेम, आशीष और अनुग्रह प्राप्त करते हैं। जब हम सिय्योन में होते हैं तो अनंत जीवन और आशीषें प्राप्त होती हैं। हम घेरे में प्रवेश कर चुके हैं जो कभी नहीं टूटेगा। दुनिया में डरने की या भयभीत होने की कोई बात नहीं है। दुनिया में किसी चीज से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। वह सब जिसकी आप और मैं आशा करते हैं, स्वर्ग के राज्य में पहले से ही तैयार है, जहां हम भविष्य में प्रवेश करेंगे। मैं आज के उपदेश को सिय्योन के सभी परिवार के सदस्यों से यह कहकर समाप्त करता हूं कि वे पिता की प्रशंसा सुनें जब वह आएंगे। जैसे आपने वास्तव में सुसमाचार के लिए कड़ी मेहनत की है, आपने अच्छा किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।